सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थ मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भगवान कपिल जब 5 वर्ष के हो गए तब करदम जी सन्यास ले लिए और देवहूति माता जी कपिल भगवान को आसन पर बैठाई, चंदन लगाई, माला पहनाई और जैसे माला पहनाती हैं कपिल भगवान एकदम मौन। माता जी ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया है, बड़ा सुंदर प्रश्न है। माता जी कहती हैं एक स्त्री के जीवन में जितना सुख हो सकता है वह सारा सुख मुझे प्राप्त हुआ। स्त्री का 3 रूप, पहला बेटी, मैं तो मनु महाराज की बेटी हूं। दूसरा पत्नी, करदम जी की पत्नी हूं। और तीसरा रूप क्या है? माता, मैं अनसुया जैसी बेटियों की मां हूं। अर्थात मुझे सब कुछ मिला, फिर भी हे भगवान पता नहीं क्यों लगता है कि अभी कुछ कमी है। तो यही हाल हम सब का है, हम सबको यही लगता है कि कुछ कमी है। सब कुछ मिला है, फिर भी किसी से पूछो कि कोई इच्छा है तो हर आदमी एक बता देगा, महाराज सब कुछ तो ठीक है, बस यही वाला काम हो जाता है। हाँ तो गंगा नहा लेते। हर व्यक्ति के पास एक अभाव है। माता देवहूति जी कहती हैं मैं आपके शरण में हूँ, आप अपने ज्ञान के कुठार से मेरे अज्ञान के वृक्ष को काट दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, क्या चाहिए आपको माता जी? कहती हैं जब तक जीव का प्रेम भगवान से नहीं होता कुछ न कुछ कमी बनी रहती है। मैं चाहती हूँ आप बताओ कि भगवान में प्रेम कैसे है। इतना सुनते ही भगवान कपिल ने कहा हे माता जी तम इमं ते प्रवक्ष्यामि, यह मैं तुमसे कहूंगा, तुमको बताऊंगा। क्या बताऊंगा? यमवोचम पुरा नघे, पुरा माने पहले, अनघे अनघ माने अनघ, अन हटा दीजिए, अन अघ बचा, अघ माने पाप, अनघ माने निष्पाप। हे निष्पाप मेरी मां, यह जो योग था यह लुप्त हो गया था, इसको मैं फिर से प्रकट कर रहा हूं। योग शास्त्र के प्रणेता कौन है? सांख्य शास्त्र के प्रणेता कौन? भगवान कपिल है। कपिलस्य तत्व संख्याता, सांख्य शास्त्र के उपदेशक भगवान कपिल है। भगवान कपिल वही उपदेश करते हैं, कहते माता जी अगर कोई भी जीव चाहे कि उसका प्रेम भगवान में हो तो सबसे पहले उसको एक काम करना चाहिए। क्या? प्रसंगमजरं पासं आत्मनः कवयो विदु स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारमपावृतम्। मोक्षद्वार, यह संसार एक चहरदीवारी है और इसमें एक ही दरवाजा है जहां से निकला जा सकता है, लेकिन यह जीव अंधा है। संसारिक में फंस करके तो दरवाजा इसको दिखता नहीं है, कुछ देर पूरब जाएगा, कुछ देर पश्चिम जाएगा, ऐसी गोल मटोल घूमता रहता है, निकल ही नहीं पाता। हे माता जी अगर मोक्ष प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, किसी सद्गुरु के शरण में जाओ। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, गुरु कौन है?
सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में गुरु को पहचानना। गुरु की बहुत बड़ी महिमा कही गई है, ब्रह्मा विष्णु महेश, है कि नहीं? यार गुरु कौन है? तो ब्रह्मा भी है, महेश भी है, विष्णु भी है। विचार करिए, ये जिन गुरु जी के लिए कहा गया है, ये तब की बात है जब बच्चे 5 साल के होते थे, जिन्हें होता था गुरुकुल में पढ़ने चले जाते थे। 20 साल तक गुरु जी के यहाँ रहते थे। राजा का लड़का हो चाहे रंग का, सब भीख मांग दिलाते थे, एक टाट पे बैठ के खाते थे, पढ़ते थे। जब सारे बच्चे राजा के भी और प्रजा के भी एक साथ एक टाट पर बैठ के पढ़ेंगे, समानता का भाव अपने आप रहेगा। और जहाँ भैया पता चला कि सेंट्रल एकेडमी में पढ़ के आए हैं, प्राइमरी वालों का मजाक उड़ाते हैं। क्षमता तो शुरू से ही बन गई। वह गुरु भगवान के जैसे जोड़ते थे, कहते संत की शरण में जाओ। संत शरण में जब जीव जाता है तब इसका भगवान में प्रेम होता है। संत कौन है? कैसे हम जानेंगे कि कौन संत है? सबसे कठिन समस्या यही है। हाँ, आजकल काल देवी जी भी आ जाते हैं, हनुमान जी जैसे महात्मा धोखा खा जाए, तो हम जानेंगे कैसे कि कौन संत है? तब यहाँ बता रहे हैं, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणः। संत कौन? जिनमें सहने की क्षमता हो। अगर सहन शक्ति नहीं तो किस बात का सहन? फिर कारुणिकाः, जिसके हृदय में सबके लिए करुणा हो। सर्वदेहिनां, जो सबसे प्रेम करे, सबको अपना समझे, वह संत है। और मयि अनन्येन भावेन, देखिए भैया, सबके पास मन होता है कि नहीं? सबके पास मन है और सबके मन में कोई न कोई बैठा है। हर व्यक्ति का एक प्रियतम होता है जिसे वो प्रेम करता है। तो संत कौन है? तो कहते हैं मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बांधवा। संत वह है जिसके मन में मात्र मैं हूं और कोई नहीं। मयि अनन्येन भावेन, अनन्य भावेन। अनन्य क्या है? अनन्य अने न अन्य, जहां दूसरा न हो वही अनन्य है। मयि अनन्येन भावेन, अर्थात जिसके मन में मात्र मैं हूं और कोई नहीं, तो वह मेरा भक्त होता है। और तो और मेरे लिए मत करते, माने मेरे लिए क्या करें? त्यक्त स्वजन बांधवा, मेरे लिए जो अपना सब कुछ छोड़ दे। ऐसे जो हैं उनको संत कहते हैं। संत किसे कहते समझ गए ना? हाँ। लेकिन आजकल की पब्लिक घड़ी नंबर 1 की पागल है, जिसका बहुत बड़ा पोस्टर देखते उसको बहुत बड़ा संत मानते हैं। यही कारण है कि सब नकटे जाते, बेइज्जत होके आते हैं। संत की पहचान उसकी साधुता से होती है, वैभव से नहीं। ब्राह्मण की पहचान उसके ज्ञान से होती है, उसके स्वरूप या वैभव से नहीं। क्योंकि राजा जनक की सभा में ब्राह्मणों की सभा लगी हुई थी, एक से विद्वान बैठे थे। अष्टावक्र जी गए, जैसे पहुंचते हैं
पंडितों की जो सभा थी, ब्राह्मणों की सभा करके हंसने लगे अष्टावक्र जी को देख कर। अष्टावक्र जी भी उनको देखे तो भी जोर जोर से हंसने लगे। वो हंसने लगे तो सब चुप हो गए। जनक जी ने कहा कि आप क्यों हंसे? बोले पहले तो आप लोग हंसे थे, आप लोग बताओ कि आप क्यों हंसे थे? तो सब ने कहा कि ये सब लोग, ये ब्राह्मण लोग आपको देख के हंसे थे। बोले मैं भी इनको ही देख के हंसा था। बोले ये तो आपके टेढ़े स्वरूप को देख के हंसे, आप क्या देख के हंसे? बोले मैं इसलिए हंसा था, इन्होंने मेरे स्वरूप को देख के हंसा। तब मुझे लगा कि मैं तो सोचा था कि जनक के यहाँ ब्राह्मणों की सभा लगी है, यहाँ तो चर्मकारों की सभा लगी है। तो चमड़ा देख करके पहचान करे वह क्या है, वही तो चर्मकार है। आप ब्राह्मण बोल के चर्मकारों के बीच में हमें बुला रहा है कि हमारी बेइज्जती नहीं तो क्या है? सब तो शांत। अर्थात कहते हैं भक्त वह है जो हर हाल में भगवान के लिए, उसके हृदय भगवान के सिवा और कोई ना हो, वही साधु है। ऐसे संतों के साथ में क्या मिलता है? वो कह रहे हैं सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना तथा। संतों का साथ करने से मेरी कथा होती है। फिर क्या होगा? जब मेरी कथा होगी तो उसके भीतर का जो दोष होगा खत्म होगा, और जब मनुष्य के भीतर का दोष खत्म होता है तब उसके भीतर श्रद्धा आती है, और जब श्रद्धा आती है तब क्या होता? श्रद्धारतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। जब श्रद्धा आएगी तो वही श्रद्धा जो है क्या करती है? रति। वह श्रद्धा रति बनाती है, और वही रति जो है भक्तिरनुक्रमिष्यति, वही रति भक्ति बना देती है। और वह जब भक्ति बन जाती है जीव का कल्याण हो जाता है। इसीलिए कहते जीवन में श्रद्धा का आना ही परम कल्याणकारी होता है, और श्रद्धा मात्र सत्संग से ही आता है और कहीं से नहीं। इसलिए सत्संग करना चाहिए, सत्संग करने से ही कल्याण होता है। वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सभी लोग आरती का दर्शन करें। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ओ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, ओ पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से। श्री भागवत श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत
तारते, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये सुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल सतपंथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ओ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। ओ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। गाओ आरती, गाओ आरती, गाओ आरती, गाओ आरती, गाओ आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ आरती, गाओ आरती, गाओ आरती, गाओ आरती। गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ, आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। देवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय देवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्धे पुण्यगजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रमाल तुलसीदलमञ्जरी विश्वाम्भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। ॐ यत्रार्भयालोकारमणिप्रभाखण्डतमोहरभानो विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। जेत्वा धोलकुलकमलधनिकरविभो आश्रितुरगुणश्रीरङ्गसूरे स्वामी विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। नृत्यवाद्यादिगीतादि पुराणपठनादिभिः राजोपचारैः सकले सन्तुष्ट
तुष्टो भव राघव संतुष्टो भव माधव श्रीमते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सामने प्रधान कर दे वृंदावन बिहारी लाल